खुलासा। पूर्व आईपीएस का आरोप, सुप्रिया सुले ने किया बिटकॉइन घोटाला। सुप्रिया सुले के 3 ऑडियो मैसेजेस है जिसमें वो क्लियरली बोलती हुई समझ में आ रहा है कि मुझे बिटकॉइन बेचो और मुझे कैश दे दो। आप इंक्वायरी की भी चिंता मत करो, जब हम सरकार में आएंगे तब हम हैंडल करेंगे। ये वॉइस नोट अमिताभ गुप्ता और नाना पटोले के बीच में है। इसमें नाना पटोले कहते हैं कि अमिताभ अभी तक पैसा नहीं आया, क्या हुआ? सुप्रिया सुले का ऑडियो हुआ वायरल। जो भी आरोप है वो झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। बिटकॉइन घोटाले की नगदी का चुनाव में इस्तेमाल कर रहे एमवीए के नेता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आज राज्य की 288 सीटों पर वोटिंग हो रही है और वोटिंग के ही दौरान अब एमवीए की नेता सुप्रिया सुले पर बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे के तहत यह बात सामने आई है कि सुप्रिया सुले ने बिटकॉइन घोटाला किया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। वोटिंग के बीच एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है और कहा जा रहा है कि इस घोटाले का पर्दाफाश होने से आज महाराष्ट्र में हो रही वोटिंग पर काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि यह घोटाला बहुत बड़ा है। आपको बता दें कि इस घोटाले के तहत सांसद सुप्रिया सुले और कांग्रेस के नेता नाना पटोले पर बिटकॉइन घोटाला करने का आरोप लगाया गया है और इस मामले में पुणे के पूर्व पुलिस अधिकारी ने दोनों ही नेताओं पर विदेशी करेंसी का उपयोग करने के लिए बिटकॉइन के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। बीजेपी द्वारा भी आरोप लगाई गई है और इस दौरान आपको बता दें कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर सुप्रिया सुले की आवाज बताई जा रही है। ऐसे में आपको बता दें जो ऑडियो वायरल हो रहा है इसमें सुप्रिया सुले साफ तौर पर कहती नजर आ रही हैं कि गौरव के नाम का व्यक्ति जो है उसका जिक्र कर रही है और कह रही है कि तुमसे बात नहीं हो पा रही है, जल्द से जल्द जो बिटकॉइन है उसे कैश कराओ, क्योंकि हमें कैश की जरूरत है, हमें कैश का जो है इस्तेमाल करना होगा, हमें कैश चुनाव के लिए चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि बारामती में वोट डालने के बाद सुप्रिया सुले ने इन आरोपों को खारिज किया है। बता दें आपको कि पूर्व आईपीएस रविंद्रनाथ पाटिल ने महाविकास अघाड़ी के नेताओं को जमकर घेरा और आरोप लगाया कि महाविकास अघाड़ी में शामिल एनसीपी शरद की परिवार की नेता सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी में बिटकॉइन की हेरा फेरी की है। बिटकॉइन के बदले में मिली नकदी का वो विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल भी कर रही है। पाटिल ने आरोप लगाया कि वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। पूर्व आईपीएस ने इन आरोपों के बाद भाजपा के महाविकास अघाड़ी को जमकर घेरा और इसके बाद भाजपा ने भी इस मामले पर इन्हें घेरते हुए वो नजर आए। इस दौरान सुप्रिया सुले नाना पटोले का भी वायरल ऑडियो सुनाया गया। पूर्व आईपीएस पाटिल ने आरोप लगाया कि बिटकॉइन घोटाले में पुणे के तत्कालीन पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता और साइबर अपराध की जांच को संभाल रही भाग्यश्री नवटके भी शामिल है। इनको दोनों नेताओं का संरक्षण मिला है। पाटिल ने कहा कि मेरी कंपनी ने मुझे 2018 में एक मामले की जांच करने के लिए क्रिप्टो करेंसी विशेषज्ञ के रूप में बुलाया था। 2022 में धोखाधड़ी के आरोप के तहत गिरफ्तार किया गया। मुकदमे के बाद 14 महीने जेल में बिताया। जब जेल में था तो सोच रहा था कि क्या हुआ था, मामला क्या था और मुझे क्यों फंसाया गया। मेरे साथ अन्य सहकर्मी थे, हम सच्चाई का पता लगाने पर काम कर रहे थे। क्या कुछ और कह रहे हैं पाटिल, जरा सुनिए। एक केस में मेरी कंपनी की तरफ से मुझे एक्सपर्ट करके क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिगेशन में मुझे एक एक्सपर्ट करके बुलाया था 2018 में। अगेंस्ट दैट मुझे 2022 में उस केस में फ्रॉड किया करके अरेस्ट किया गया था। तो 14 महीने मैंने अंडर ट्रायल करके जेल में गुजारे थे। तो उस समय मैं वही सोचता था कि ये हुआ क्या है, केस क्या है, मेरे को क्यों फंसाया गया, मेरे साथ दूसरे भी साथी थे, क्या हुआ था एग्जैक्टली। बहुत सारी थियरी थी। क्या हुआ, परसों अचानक हम तो अपना काम कर ही रहे थे सच ढूंढने का। परसों अचानक उस केस में एक हमारे खिलाफ विटनेस था जिसका नाम था गौरव मेहता। ये एक सारथन एसोसिएट्स करके एक ऑडिट फर्म है, उसका एक एम्प्लॉय है और उसके एक सिग्नल अकाउंट से मुझे एक मैसेज आया। 4-5 घंटे मुझे कॉल आते गए, मैसेज आते गए, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर मैंने उसको जब रिस्पॉन्ड किया तब उसका मुझे चैटिंग शुरू हुआ। उसने मुझे बताया कि सर आप मुझे जानते हो क्या, मैं ये हूँ। अभी मैं ऑलरेडी 14 महीने गुजार चुका हूँ तो मुझे भी डर था, तो मैं बहुत कॉशियसली उसके साथ चैटिंग कर रहा था। तो उसने मुझे बताना शुरू किया, सर ऐसा है कि 2018 में अमित भारद्वाज को जब अरेस्ट किया गया था तो उसके पास एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट था, हार्डवेयर वॉलेट, जो वॉलेट का मिस एप्रोप्रिएशन तभी हुआ था उसी पीरियड में। और
वो वॉलेट उस समय के जो कमिश्नर थे अमिताभ गुप्ता, उन्होंने रिप्लेस करवाया और दूसरा वॉलेट कहीं तो लेके रखा है। उसी केस में हम लोगों को अरेस्ट हुई, लेकिन रियल परपिट्रेटर्स या उसके जो असली उस गुनहगार जो है वो अमिताभ गुप्ता और उनकी टीम थी। भाग्यश्री नौटाके और अमिताभ गुप्ता, दो आईपीएस अफसर का नाम उसने स्पेसिफिकली लिया, लेकिन तभी भी मैंने भरोसा नहीं किया। उसने बाद में बोला कि ये पैसा जो है बिटकॉइन का, ये गौरव मेहता कह रहा है, और उसने ये कहा कि ये पैसा जो है बाद में महाराष्ट्र के लोकसभा इलेक्शन में फंडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। उसने दो लोगों के नाम लिए, एक नाम लिया सुप्रिया सुळे का, दूसरा नाम लिया नाना पटोले का। मैंने फिर भी भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने बाद में बताया कि अभी भी महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में उसी बिटकॉइन का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, और इन्हीं दो लोगों के लिए अमिताभ गुप्ता के आदेश पे मैं खुद मतलब गौरव मेहता बार बार दुबई जाकर बिटकॉइन को कैश में कन्वर्ट करता हूं, और वो कैश महाराष्ट्र के इलेक्शन में इस्तेमाल हो रही है। जब मैंने उसको बोला भैया मेरे को और बस फंसाओ, मैं ऑलरेडी एक बार अंदर जा चुका हूं, तो उसने उसके बाद मुझे कुछ ऑडियो कॉल भेजे। वो वॉइस नोट्स है व्हाट्सएप पे आई हुई जो गौरव मेहता को आई हुई थी। तो उसमें सुप्रिया सुळे के 3 ऑडियो मैसेजेस है जिसमें वो क्लियरली बोलती हुई समझ में आ रहा है कि मुझे बिटकॉइन बेचो और मुझे कैश दे दो। उसमें एक जगह वो ये भी कहती है कि आप इंक्वायरी की चिंता मत करो, जब हम सरकार में आएंगे तब हम हैंडल करेंगे। हाँ, ये हुआ। फिर मैंने उसको पूछा कि ये कौन है, उसने खुद ही जवाब दिया कि ये सुप्रिया सुळे है। बाद में उसने और एक कॉल भेजा जो वॉइस नोट अमिताभ गुप्ता ने उसको भेजी थी बताने के लिए कि मेरे ऊपर प्रेशर है। ये वॉइस नोट अमिताभ गुप्ता और नाना पटोले के बीच में है, जिसमें नाना पटोले कहते हैं कि अमिताभ अभी तक पैसा नहीं आया, क्या हुआ। उसके बाद मुझे 3 या 4 कॉल उसने अमिताभ गुप्ता के साथ भी भेजे हुए हैं, जिसमें अमिताभ गुप्ता उसको बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मुझे इमीडिएटली 50 करोड़ चाहिए, मुझे और 100 चाहिए, ये पैसा दुबई से जाके तुम किसी को देना है, मुझे इमीडिएटली कैश दे दो, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ये सब कुछ। उसने साथ में एक ऑडियो कॉल भेजा जिसमें भाग्यश्री नौटाके उसको बता रही है, हेल्प विद दिस बिटकॉइन केस बॉस, मुझे अभी पैसा चाहिए, मैं फ्राइडे आ रही हूँ मुंबई। ये कौन बोल रहा था? ये भाग्यश्री नौटाके आईपीएस अफसर बोल रही है। ओके। अभी मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं कोई प्रैंक किया जा रहा है, मेरे साथ कुछ हो रहा है, तो मैंने गौरव को पूछा कि तुम गौरव मुझे कुछ एविडेंस दे दो। तो उसने मुझे खुद का एक वॉइस नोट भेजा जो उसने अमिताभ गुप्ता को भेजा था, जिसमें वो कह रहा है कि बिटकॉइन केस की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने 4 वॉलेट बनाए हैं, पाटिल और घोड़े जो मेरे साथ दूसरा आरोपी था, उन दोनों के नाम पे, और उन दोनों के नाम पे उस अकाउंट्स के नाम पे हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो इसके बाद कुछ भी इन्वेस्टिगेशन होता है तो पकड़े वो लोग जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। वो इतना बोल रहा है। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था क्यों बोल रहा है ये सब कुछ, लेकिन उसने अपने चैटिंग में मुझे बताया कि देखो ऐसा है कि मैं ये बिटकॉइन नहीं बेचना चाहता अभी, क्योंकि मेरा बहुत इस्तेमाल हो चुका है। यदि मैंने सारे बिटकॉइन बेच दिए तो ये लोग मुझे एलिमिनेट करेंगे, मुझे जान का खतरा है। हो सकता है ये कारण हो कि उसने ये बोला हो, लेकिन फिर ये सारे कॉल मैंने सुने। गौरव का कॉल मैं पहचान सकता हूँ क्योंकि गौरव के साथ मैंने बहुत कुछ काम किया था। भाग्यश्री नौटाके को तो मैं 2016 से जानता हूँ, उनका आवाज़ पहचानता हूँ। अमिताभ गुप्ता की आवाज़ भी पहचानता हूँ, हम आईपीएस फ्रेटर्नी के पार्ट है। बाकी 2 आवाज़ में पहचान नहीं पाया था जो खुद गौरव ने मुझे बताया, और मैंने कुछ ऑडियो कॉल भी सुने हैं, मैंने कुछ पार्लियामेंट के उनके इंग्लिश भाषण भी सुने हैं। तो मुझे लगता है कि ये कॉल जेन्युइन हो सकते हैं। मेरे पास वो सारे स्क्रीनशॉट्स है, वो सारे ऑडियो है, वो मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्हें मुझे कभी भी बुलाए, मैं उनके इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। अभी आपका इन शॉर्ट आरोप क्या है कि बिटकॉइन के पैसे, वो उस बिटकॉइन के पैसे जिसमें आपको आरोपी बनाया गया, तो उसके पैसे आप इलेक्शन में इस्तेमाल करें? जी बिल्कुल। जिस केस में मुझे अरेस्ट किया था गया था 5 करोड़ के बिटकॉइन के फ्रॉड के लिए, उसमें उस कॉल से ही पता चल रहा है कि कम से कम 150 करोड़ रुपए के बिटकॉइन बेचे गए हैं, और वो खुद बोल रहा है और कई 100 करोड़ के बिटकॉइन उनके पास ऑलरेडी है। इसका मतलब ये है कि मुझे और मेरे साथी को आरोपी बनाया गया। बड़ा बिटकॉइन का चंग इनके पास था जो वो धीरे धीरे बेचते गए, और बाद में उनका इस्तेमाल इलेक्शन में, पहले लोकसभा में इलेक्शन में हुआ
और अभी विधानसभा इलेक्शन में भी हो रहा है। तो आपका जो केस था जिसमें आपको अक्यूज किया गया उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दीजिए। जी 2018 में गेन बिटकॉइन नाम की एक पॉन्जी स्कीम चलाई जा रही थी 2017-18 में। उसमें अमित भारद्वाज नाम का एक व्यक्ति जो दिल्ली का रहने वाला था, उसने एक पॉन्जी स्कीम बनाई थी कि आप एक बिटकॉइन दे दो, 18 महीने में आपको 1.8 बिटकॉइन मिल जाएगा। ये स्कीम थी। इसमें बहुत सारे लोगों ने कैश से बिटकॉइन कन्वर्ट करके बिटकॉइन दिए और बाद में उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया। 2018 में जब अमित भारद्वाज को दुबई से अरेस्ट किया गया, जो एलिगेशन है गौरव का कि उसी टाइम उसके पास वो वॉलेट था जो बाद में चोरी हुआ है, तो उसके इन्वेस्टिगेशन, उसको मार्च में मैंने अरेस्ट किया गया। उसके इन्वेस्टिगेशन में मेरी जो कंपनी थी जिसका नाम है KPMG, उसको फॉरेंसिक ऑडिटर करके अपॉइंट किया गया था और उसके थ्रू मैंने फॉरेंसिक ऑडिट किया था। मैं उसकी तरफ प्रोसिक्यूशन विटनेस था, 6 लोगों की हमारी टीम थी। तो उस केस में मुझे नवंबर 2018 में एक बढ़िया सा एप्रिसिएशन लेटर दिया गया था कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। उसके लिए बाद में KPMG ने मुझे प्रमोशन देके मैं हांगकांग चला गया था 1.5 साल के लिए, और उसके बाद 4 साल के बाद इस केस में हम लोगों को अरेस्ट हुई है। दैट्स अ इन नटशेल स्टोरी है। पहले हम लोग ये बताते थे कि इस केस में कोई मिस एप्रोप्रिएशन नहीं है, हम लोगों को फंसाया गया है, लेकिन आज जब ये सब तथ्य सामने आए तो मुझे लग रहा है कि असलियत में कुछ तो चोरी हुई थी, बस चोर बदले गए हैं। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर वो गौरव मेहता का जिक्र कर रही हैं और कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ एक गवाह था गौरव मेहता, जो सारथी एसोसिएशन नाम के एक ऑडिट फर्म का कर्मचारी है। 2 दिन पहले उसने 4 से 5 घंटे तक कई बार मुझे फोन किया, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसको मेरा फोन उठाया तो उसने मुझे बताया कि 2018 में क्रिप्टो करेंसी घोटाले में जब अमित भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास एक क्रिप्टो करेंसी हार्डवेयर वॉलेट था और उस वॉलेट को तत्कालीन कमिश्नर अमिताभ गुप्ता ने बदल दिया था और दूसरा वॉलेट रख दिया था। मामले में गिरफ्तार कर दिया गया, लेकिन असली अपराधी अमिताभ गुप्ता और उनकी टीम थे। पूर्व आईपीएस ने यह भी कहा कि गवाह गौरव मेहता ने 2 आईपीएस अधिकारी अमिताभ गुप्ता और बागेश्वर नटवटे का नाम लिया और उसने एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का भी नाम लिया था। दोनों क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी से जुड़ी बिटकॉइन मनी का विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल कर रही है। इसका इस्तेमाल लोकसभा चुनाव के दौरान भी महाराष्ट्र में फंडिंग के लिए किया गया था। पाटिल ने आरोप लगाया कि पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता के निर्देश पर गौरव मेहता कई बार दुबई गए, बिटकॉइन को नकदी में बदल दिया और इस नकदी का इस्तेमाल महाराष्ट्र चुनाव में हो रहा है। गौरव मेहता ने मुझे कुछ व्हाट्सएप नोट्स भी भेजे थे और उन व्हाट्सएप के चैट्स भी भेजे थे। तो चैट्स पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से चैट्स में कई सारे जो है ऑडियोज का भी इस्तेमाल किया गया है, कई सारे जो है यहाँ पर चीजें भी लिखी गई है। चैट्स जो है देखने के लिए मिल रहा है। इसमें सुप्रिया सुले के 3 ऑडियो मैसेजेस भी थे जिसमें बिटकॉइन के बदले नकदी की मांग की गई है। गौरव मेहता ने यह भी कह रहे हैं कि उन्हें जांच की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे सत्ता में आने के बाद इससे संभाल लेंगे, क्योंकि जो ऑडियो वायरल हुआ रहा है उसमें ये साफ वो कह रही हैं कि तुम इस जांच की टेंशन मत लो, हम सत्ता में आते ही इस चीज को संभाल लेंगे। इसके साथ ही गौरव ने अमिताभ गुप्ता नाना पटोले के बीच बातचीत का भी वॉइस नोट जो है वो भी निकलकर सामने आया। इसमें पटोले पूछ रहे हैं कि नकदी में देरी क्यों हो रही है। पाटिल ने कहा कि मुझे एक और रिकॉर्डिंग भेजी गई और इसमें भी अमिताभ गुप्ता 50 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। दूसरे व्हाट्सएप नोट में भी अमिताभ गुप्ता कह रही हैं कि उन्हें पाटिल और मैं जो है मेरे नाम के 4 क्रिप्टो वॉलेट बनाए थे और इन वॉलेट के लेन देन किए गए, अगर जांच हुई तो पाटिल और घोड़े पकड़े जाएंगे। गौरव मेहता ने आरोप यह भी लगाया कि उसे बाहर आना चाहते थे लेकिन उनकी जान को खतरा है। उनके पास स्क्रीनशॉट्स और ऑडियो है और इसे जांच एजेंसी को उपलब्ध कराने के लिए वो तैयार है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये घोटाला है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 100 करोड़ का हेरफेर किया गया है, धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है। रविन्द्रनाथ पाटिल 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और अब इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों को लेकर सुप्रिया सुले का बयान है, क्या कह रही हैं सुप्रिया सुले, जरा सुनिए। विस्तार से नहीं, मैंने प्रेस से विस्तार, पौने घंटे से विस्तार से ही बोल रही हूँ और मैंने तो डेफेमेशन का केस भी कर दिया है और एक क्रिमिनल केस भी कर दिया मैंने। तो जो सुधांशु जी ने जो सवाल पूछे उन पे आप कहेंगे उनके 5 सवालों का जवाब वो जब चाहे, मैं आज भी देने के लिए तैयार हूँ, वो जहां चाहे, टाइम ऑफ हिज चॉइस, प्लेस ऑफ हिज चॉइस एंड सिटी ऑफ हिज चॉइस, कई और प्लेटफॉर्म ऑफ हिज चॉइस, वो जहां बुला ले, जहां उनको करना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो भी आरोप है वो झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। जो अजीत दादा ने बोला वो ऑडियो सुन के कि नहीं वो आपकी ही हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? वो अजीत पवार जी है, वो कुछ भी कह सकते हैं, रामकृष्ण हरि। और विनोद तावड़े जी वाला जो सीन हमने बड़ा डिस्टर्बिंग था वो सारे वीडियोस। विनोद जी राज्य नहीं देश के बड़े नेता रहे। तो जैसा कि आपने सुप्रिया सुले को सुना, उन्होंने कहा कि मैंने डिफॉर्मेशन केस भी डाल दिया है, मैंने इस मामले को
लेकर जो है क्रिमिनल केस भी उनके ऊपर कर दिया है। इसी का भी मैंने रुख किया है, मैंने इस मामले पर साफ कह दिया है कि मेरी ऑडियो नहीं है, ये पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड है और ये किसी भी तरीके से जो है मेरी आवाज नहीं है। वहीं इन आरोपों पर जो है नाना पटोले का भी बयान है। क्या कह रहे हैं नाना पटोले, जरा सुनिए। वो मेरा है क्या, वो पूरा देश मेरा आवाज पहचानता है। मोदी जी तो मेरा आवाज को तो अच्छे से समझते हैं, लेकिन जिस तरह से ऊंची राजनीति बीजेपी ने शुरू किया है हार के डर से, वो तो अब स्पष्ट हो चुकी है। आप आज सोशल मीडिया में देखिए, सब लोग इनको हंस रहे हैं। अब परिस्थितियाँ ऐसी है कि आज बीजेपी की जो मानसिकता है, कल विनोद तावड़े जो इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, वो पैसे बांटते हुए पकड़े गए। दूसरे देवेंद्र फडणवीस के पीए जिसको आरवी का टिकट दिया, उसके गोदाम में दारू मिली। तो हमारा कहना है कि ये लोग नोट जिहाद और दारू जिहाद लाना चाहते महाराष्ट्र में, इसका जवाब बीजेपी ने देना है। और वो बात छुपाने के लिए आज कल रात को एक तथाकथित एक तोतैया आईपीएस अधिकारी लेके आए, रविंद्र पाटिल। वो आईपीएस कभी रहा नहीं है, तो वो खुद ही जेल में था। उसको सामने करके हम लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाया गया। तो हमने कल ही उनको मानहानि का एक नोटिस भी हमने इशू किया है। कल एफआईआर भी दर्ज हमने करवाई है हमारे लीगल सेल ने। तो हम इंक्वायरी पूरी करवाएंगे। सरकार हमारी आ रही है, ऐसे ओचेगिरी करने वाले बीजेपी को हम सबक बिल्कुल सिस्टमेटिक सिखाएंगे। तो साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि नाना पटोले ने इस बयान को लेकर जो ये आरोप लग रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा है कि हार को देखकर बीजेपी बौखला गई है, इस वजह से उनके ऊपर आरोप लगा रही है, इस वजह से जो उनके ऊपर चीजें कही जा रही है या बताई जा रही है। तो यहाँ पर नाना पटोले का बयान भी आपने सुना है। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि अजीत पवार का भी इस मामले पर रिएक्शन जो है लेने की कोशिश की गई। क्या कुछ कह रही है अजीत पवार, जरा सुनिए। उसके बारे में जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं, वो आवाज के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है, और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया। तो वो भी आवाज उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा। नहीं, ये देखो किसके खिलाफ, कल मेरे भी खिलाफ किसी ने कुछ ऐसा निकाला कि जो बोलना गलत है या कानून के हिसाब से या कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से बराबर नहीं है, ऐसी बातें किसी ने भी करनी नहीं चाहिए। पैसे मिलने का आरोप बहुजन विकास आघाड़ी ने लगाया है। उसके बारे में मुझे पता चला है, मैंने सुना है इलेक्शन कमीशन ने वो जो भी कंप्लेंट है उसके बारे में उन्होंने उसकी नोंद ली है और वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि सच क्या है। इससे कोई नुकसान हो सकता है, इससे कोई नुकसान हो सकता है। जब तक क्या सच है वे ये लोगों के सामने नहीं आता तो नुकसान होने का सवाल कहाँ आता है। तो जैसा कि आपने अजीत पवार को सुना, अजीत पवार जो है यहाँ पर बयान देते नजर आ रही हैं और वो ये कह रही हैं कि सुप्रिया उनकी बहन है और जिनका नाम लिया जा रहा है उनके साथ भी उन्होंने लंबे समय तक काम भी किया है, उनके बारे में उनको जानकारी है। उन्होंने कहा कि आवाज सुनकर सुप्रिया सुले की ही लग रही है, लेकिन ये जांच का विषय है, जांच होगा तो चीजें निकलकर सामने आएगी। तो साफ तौर पर वोटिंग के बीच ये बड़ा खुलासा है, एक बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा घोटाला है, जिसका असर आज हो रही वोटिंग पर काफी हद तक देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और आपने सबकी बयान भी सुने हैं, और ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।